ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 2014 3 मार्क्स का, ठीक है। 2014 में कितना है नंबर का रखा है, ये 3 मार्क्स का। ध्यान से समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या है। वीडियो में आ गए हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखते जाना, बीच में मत स्किप करना। बहुत चीजें बताऊंगा, इसी एक वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है मेरी। और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो चैलेंज है मेरा कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो, मैं आपका टीचर हूँ, आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपके पूरे मार्क्स आए, आपका कंसेप्ट गलत ना हो, इसलिए वीडियो को पूरी देख के जाना। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, अभी तक यहाँ देखो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखते आ रहे थे, ये जो खड़ी लाइन है मतलब वर्टिकल लाइन है, ये होती है हमारी ग्रुप कितने होते हैं 18। और ये जो लेटी हुई लाइन है ये वाली, ये क्या होते हैं हमारे पीरियड, इनको बोलते हैं हम पीरियड। ये कितने होते हैं 7। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है देखो ध्यान से, ग्रुप को तो कर दिया उसने हॉरिजॉन्टल और पीरियड को क्या कर दिया वर्टिकल। हम इतने ज्यादा एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो इतना प्रेशर होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता एग्जाम से। और नॉर्मल सी बात है यार, आपका कैरियर है, 10th का एग्जाम है, पेपर देने होते हैं तो टेंशन होती है मार्क्स की, पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर घर वाले क्या, ये विचार है, इनको रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इनका एक ही तरीका है, हम अपने कंसेप्ट अच्छे से करके जाए, फुल कॉन्फिडेंस से जाए, अरे कुछ भी हो मुझे आता है, मैंने सर की वीडियो देखी है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, ऐसा विश्वास लेके जाना है, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं हूं, आपको मैथ के जैसे क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही करवा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, नेम द एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं आराम से, ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ए के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए के पास कितने हैं एक, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 1, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ डी में कितने हैं 13, डी में कितने हैं देखो ध्यान से 13 को क्या लिख सकता हूं मैं 283। यहां तक कोई डाउट, यार ये तो आता ही होगा, इतना आपने तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर आ जाओ ई में कितने हैं 14, ई इक्वल टू 14 को क्या लिख सकता हूं 284। बी में कितने हैं ध्यान से देखो, बी में कितने हैं हमारे पास 15 को क्या लिख सकता हूं मैं 285, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ इसमें एफ में देखो सी और एफ। अब सी और एफ को आप डायरेक्ट 18 नहीं लिख सकते, क्यों देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, हमारे खड़ी लाइन और वर्टिकल लाइन 18 अगर आपने दोनों को लिख दिया तो फिर तो दोनों तो एक ही हो जाएंगे, फिर अलग अलग क्यों रखे गए हैं, तो इसको यहां से समझो ऐसे, ये देखो बी ये रहा 18, सी ये रहा, इसका पीरियड कितना है तो देखो ये रहा 18 ये रहा, उसका पीरियड देखो, पीरियड कितना है इसका 1, क्योंकि एक में ही है, और इसका पीरियड कितना है 2 नियोन, तो हीलियम का होता है 2 और नियोन का होता है 10, याद रखना। तो सी का कितना होगा, सी होगा हमारा 2 और ये कितना होगा 10। ये सर आपने कैसे लिख लिया बेटा, ये ऐसे लिख लिया 18 में देखो नंबर 1 पे कौन सा है 18 में पीरियड 1 में, यहां देखो यहां से यहां पे पीरियड 1 में 1 और यहां पे एफ में कितने हैं पीरियड 2, तो 2 पीरियड कैसे होंगे, इसका तो भाई 2 हो गया सिंपल था, और इसका कितना होगा 2 और 8, जितने शेल होंगे उतने ही पीरियड होंगे, याद रखना क्या कहा मैंने, जितने शेल होंगे उतने ही पीरियड होंगे। अब जैसे इसमें देखो, इसमें कितने पीरियड है 3, इसमें भी कितने पीरियड है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 शेल है 1 2 3, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3, तो इनके पीरियड 3 है, इसके भी पीरियड 3 है, इसका पीरियड कितना है 1, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ही होगा, कंफर्म है कि हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन में ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। थोड़ा दिमाग यूज करना, 1 मिनट देख लो वीडियो बन रहा है कि नहीं, रुक जाओ, क्योंकि पिछली बार यार मैं वीडियो शूट कर रहा था तो आधे घंटे तक मैं वीडियो बनाते रह गया, वीडियो रुक गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो किया जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, नेम द एलिमेंट विच फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, क्वेश्चन लिखो और नोट डाउन कर लो। क्या है नोट डाउन करना है, कोवेलेंट कंपाउंड वही बनाता है जिसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो। क्या कहा मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड वही बनाता है जिसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहां देखेंगे किसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ही के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आई बात समझ में। तो हमारा आंसर मिल गया, पहला हमारा आंसर क्या मिल गया, ई। आंसर यहां पे क्या लिखना है, 4 किसके हमें है ई में, ठीक है, ठीक आंसर मिल गया। अब देखो ध्यान से, आंसर नंबर 2 लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे, कॉपी निकाल लो, ठीक है। क्या लिखा है, नेम द एलिमेंट विच इज अ मेटल विद वैलेंसी 3। अब देखो ध्यान से नोट डाउन करो, मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर, कितने इलेक्ट्रॉनों को, एक तो या 1 को या 2 को या 3 को,
4 वाला नहीं होगा, 4 वाला शेयरिंग करेगा, वो लूज नहीं करेगा। तो जो 1 2 और 3 जिसके आउटर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वही मेटल होगा। दूसरी लैंग्वेज में समझो कि वो जो 1 2 और 3 को लूज करे, क्या कहा मैंने, जो आउटर में जिसके 1 2 3 हो और जो लूज करे वही क्या कहलाता है, मेटल। तो आई बात समझ में। तो हमें देखना है कि नेम द एलिमेंट व्हिच इज अ मेटल विद वैलेंसी 3। अब मेटल्स दो है हमारे पास, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक है। इसके आउटर में 1 है तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो गैस होती है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई और आ जाता, मान लो ये हो जाता 281, तब भी तो ये मेटल ही होता। तो हमें उसी हिसाब से समझना है। तो इसके आउटर में ये भी मेटल हो, एक तरीके से मेटल में कंसीडर किया जा सकता है इसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये भी मेटल है, ठीक है। समझाने के लिए आपको ये मत समझना, ज्यादा ज्ञान ही मत करना कि यार सर ये वो गलत सलत बता रहे हो आप। गलत सलत नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके आउटर में कितने हैं, 2 और 8। एक वीडियो में मैंने बताया था कि इनके आउटर में 0 है। 0 इन द सेंस ऐसे बताया था कि वो ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे, कायदे से इनकी आउटर सेल फुल है, तो इसको 8 मान लो, ठीक है। 8 क्या मान लो, 8 और 2 ही होते हैं यार, मान क्या लो वही होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, तो हमारा दूसरा आंसर मिल गया। दूसरा आंसर क्या हो गया हमारा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, ओ बी कह रहा हूं, बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है, फिर कॉपी पेन निकाल लो, तीसरा क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखो। नेम द एलिमेंट व्हिच इज अ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, ध्यान से समझना, जिसके आउटर में 5 6 और 7 हो। क्या कहा मैंने, जिसके आउटर में 5 6 और 7 हो वो नॉन मेटल है। या ये समझो जो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करें अपनी आउटर सेल पूरी करने के लिए, उसको नॉन मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास कौन सा है, ये एक ही बच रहा है, एक ही यही बच रहा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ध्यान से, इसी के आउटर में कितने हैं, 5, और कोई नॉन मेटल है ही नहीं, क्योंकि सबकी सेल फुल है। और इसके पास 1 3 है, उसमें 4 है, वो कोवेलेंट है। 2 और 8 वाले तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये सेल फुल है। तो आंसर हमारा मिल गया, बी है हमारा आंसर, ठीक है। अगर इसकी जगह कुछ ऐसा हो जाता, मान लो कोई और एक रैंडम ऐसे इसी में दे देता एल, यहाँ कहीं पे एल दे देता, यहाँ पे मान लो सपोज करो, यहाँ पे देखो सिर्फ समझाने के लिए है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी दे देता, तो जी को हम क्या लिखते हैं, देखो जी यहां ना लिख के यहां लिख लो जी, ठीक है। अब जी के पीरियड कितने हैं, 2 पीरियड है, ध्यान रखना। तो इसके मतलब इसमें 2 सेल होगी, 2 सेल होगी, लेकिन आउटर में कितने होने चाहिए, 7। तो क्या लिखेंगे, 2 और 7। अब देखो, अब 2 नॉन मेटल हो गए, 5 वाला भी 7 वाला भी। आई बात समझ में, ये अपनी ओर से मैंने मॉडिफाइड किया है, 5 वाला भी और 7 वाला भी, दोनों नॉन मेटल हो गए। अब उसने पूछा कि नॉन मेटल क्या है, तो दोनों आंसर होंगे हमारे, बी भी और जी भी। लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी कि जिसकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 3। तो यही तो बेचारा बचा है, इसी को तो 3 चाहिए, इसको ये 3 लेके क्या करेगा, इसको तो 1 चाहिए। अगर वो बोलता है कि हुज बैलेंसी इज 1, तब हमारा आंसर ये होता। उसने बोला कि 3 चाहिए, तो आंसर हमारा होगा बी। आंसर समझ में आ गया, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, बी। अब अगला देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ डी एंड ई हुज एटॉमिक रेडियस इज बिगर एंड बाय। अब देखो डी और एफ पे हमारा फोकस है, हमारा डी कहां है, ध्यान से देखो, ये है हमारा डी, और दूसरा क्या है, ई। ई कहां है हमारा, ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखना, डी और ई। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, डी के कितने में है, 2 8 3, और एफ ई में कितना है, 2 8 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे कितने कमरे हैं, यहां पे कमरे के नंबर है 3, यहां पे कितने कमरे हैं, यहां पे भी कमरे 3 है। सिर्फ ये समझाने के लिए है, ठीक है। ज्यादा वो मत करना कि सर ने ऐसे बताया, आप ऐसे बता रहे हो, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब सोच के बताना बिल्कुल, यहां पे आप पे 3 कमरे हैं, और 3 कमरे में से आप एक कमरे में रह रहे हो। यहाँ पे आपके साथ कितने लोग हैं, 3, और यहाँ पे आपके साथ कितने लोग हैं, 4। तो आप ज्यादा चौड़े में, मतलब चौड़ा इन द सेंस कि ज्यादा अच्छे से कहां सो पाओगे, लंब बिल्कुल एकदम चौड़ा हो गया, एकदम अच्छे से फैल के यहीं सो पाओगे ना, आपका साइज यहीं पे बड़ा होगा। अब कमरे दोनों ओर फिक्स है। अब ये मत बोलना कि सर ये कमरा मैं बड़ा कर दूं तो मेरे लिए स्पेस बड़ा हो जाएगा, बेटा वो अलग कंडीशन है, ठीक है। ध्यान से, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चलते हैं, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, ठीक है। कमरे फिक्स है, कमरे की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, कमरा फिक्स है, ठीक है। तो आप ज्यादा अच्छे से कहां पे रह पाओगे, यहीं पे तो रह पाओगे 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ। आप यहां ज्यादा चौड़े में रह पाओगे ना, तो आपका साइज कहां बड़ा होगा, आपका साइज डी में बड़ा होगा। आई बात समझ में। और दूसरा आंसर देखो, तो यहां पे आंसर हमारा क्या मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि भाई डी में डी ज्यादा बड़ा होगा। अब डी क्यों बड़ा होगा, हम कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट से हम राइट की ओर जा रहे हैं, हम ये लेफ्ट है हमारा, और राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, याद रखना, ठीक है। क्या कहा मैंने, जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों होती है, इसका रीजन लिख लेना, कॉपी, मेरे ख्याल से आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे।
ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई बात समझ में? ये आंसर लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? सी और एफ। सी और एफ वो लिखे हुए हमारे कोने में पड़े हुए हैं भाई साहब, दोनों आराम से निश्चिंत कर रहे हैं, जैसे गोवा के बीच पे लेटे हुए हो, आराम से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यहां देखो सी और एफ, सी के भी आउटर में पूरे इलेक्ट्रॉन है, एफ के भी आउटर में पूरे इलेक्ट्रॉन है। वहां पे 2 है या 8 है, या ये समझ लो उसके आउटर में 0 है, उसको कुछ नहीं कर रहा है, ना वो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए, बोलना मत है ऐसे, सिर्फ समझने के लिए। और ठीक है, जिसके आउटर में 2 और 8 हो तो वो फुल होते हैं, 2 8 18 32, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ अपने सिलेबस में भी इतना ही है, 32 तक बहुत कम क्वेश्चन है, तो इतना ही करना है। ठीक है, 18 तक भी बहुत कम है, मेनली 2 और 8 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 11 12 में आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई सी और एफ, तो उसमें ना ले रहा है वो ना दे रहा है, वो फुल है, वो कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। और इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही की चीज है। तो आंसर मिल गया हमारा कि डी और एफ किसको बिलोंग कर रहे हैं? नोबल गैस को और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बहुत अच्छे से पूरी मेहनत की है कि आपको कितनी आसानी से समझा पाऊं, कितने प्यार से समझा पाऊं। अगर फिर भी कोई चीज ना समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से शुरू से देखना। मैंने शुरू में ही बोला था वीडियो पूरा देखना, शुरू से देखना। फिर भी अगर ना समझ में आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात की दोबारा देखो आपको समझ में ना आए। मैंने इतनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छे से देखना। ऑनलाइन में होने का यही सबसे बढ़िया फायदा है कि हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है, कितनी भी बार हम आराम से आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक चीज लिखो, तब तक अगला करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो।